आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ये वाले क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस कंपटीशन लेवल पे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है। इनमें भी हम एक्स मान के चलते हैं और जैसे जैसे सिचुएशन दी होती है उसको वैसे वैसे इक्वेशन बनाते जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंपी बहुत दिन के बाद आई हो, क्या हो गया आज? ओके, ठीक हो गया, चलो वेरी गुड, ठीक है। आज हम ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। तो पहला क्वेश्चन ही करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो स्टेटमेंट इसके। 15 years hence a man will be just 4 times as old as he was 15 years ago. Find his present. सब म्यूट कर लो पहले। 15 साल के बाद एक आदमी की उम्र उस उम्र का 4 टाइम्स होगा जो उसकी उम्र 15 साल पहले थी। तो आप इसमें क्या सपोज करोगे? आपने प्रेजेंट एज निकालनी है। क्या सपोज करें हम इसमें? जो हमने प्रेजेंट एज निकालनी है उसी को, हाँ, जो प्रेजेंट एज हमने फाइंड करनी है उसी को हम सपोज कर लेंगे एक्स। ठीक है, तो आज उसकी एज है एक्स। 15 साल के बाद कितनी एज होगी? एक्स प्लस 15। एक्स में 15 जोड़ दो। और 15 साल पहले कितनी एज थी? एक्स माइनस 15। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो उसकी एज 15 साल के बाद होगी वो 15 साल पहले वाली एज का 4 गुना होगा। बढ़ गई ना एज? तो बड़ा सिंपल है, क्या इक्वेशन बनेगी? इज इक्वल टू, थोड़ा सा गलत है, उसकी जो उम्र पहले थी वो कम थी ना, उसका 4 गुना होगा 15 साल के बाद। मतलब नहीं, आप उल्टा बोल रहे हो। जो 15 साल बाद होगी एज वो 15 साल पहले वाली का 4 गुना होगा। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 15। अब इसको सॉल्व करो। हाँ, सब बच्चे सॉल्व करो और मुझे आंसर दो। गुड आफ्टरनून। यस, अनमोल का सही है, विक्रमजीत का भी सही है। हमारा क्वेश्चन था, 15 years hence a man will be just 4 times as old as he was 15 years ago. एक आदमी 15 साल के बाद जितनी उम्र होगी वो उसकी 15 आज से 15 साल पहले वाली उम्र का 4 गुना होगा। तो अगर आज उसकी x है तो 15 साल पहले थी x माइनस 15, और 15 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 15। तो बाद वाली जो उम्र है वो पुरानी वाली उम्र का 4 गुना होगा। तो 4 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 5 इज इक्वल टू x प्लस 15। अब आप ब्रैकेट को ओपन कर लो। 4 इंटू एक्स 4x हो गया और माइनस का साइन, 4 इंटू 15 हो गया 60। अब x प्लस 15 का 15 दूसरी साइड ले जाओ तो ये आ गया, या 4x की तरफ x को ले जाओ, x उधर ले जाओ और 60 को लेफ्ट में ले जाओ। 60 इधर आके प्लस हो गया, 60 प्लस 15 75, और x उधर जाके 4x में से माइनस हो गया, 3x आ गया। 3 को 75 से डिवाइड करो तो ये आ गया 25। तो आज उसकी एज है 25 ईयर्स। ठीक है, अगर हम इसको चेक करना चाहें तो 15 में 15 ऐड करो 40 हुआ, और 15 में 15 माइनस करो 10 हुआ। मतलब 15 साल पहले वो 10 साल का था और 15 साल बाद वो 40 साल का होगा। तो 10 गुना 4 40 होता है ना, 4 गुना उसकी एज बढ़ गई। ठीक है, ये हमने चेक भी कर लिया इसको कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। समझ आ गया ना सबको ये वाला? दूसरा क्वेश्चन करो। मीना's age after 15 years will be 5 times her age 5 years back. What is मीना's present age? मीना की एज आज से 15 साल के बाद जो उसकी 5 साल पहले वाली एज थी उसका 5 गुना होगी। तो आज की डेट में उसकी क्या एज है? ये भी उसी स्टाइल का है। 5 गुना होगी जो 5 साल पहले थी उसका। नहीं, पहले तो माइनस प्लस करो ना उनको। पहले 15 साल बाद वाली एज निकालो, फिर 5 साल पहले वाली एज निकाल लो, फिर उनकी इक्वेशन सेट करो। नहीं, 10, हाँ 10 आएगा ये। और किस किस का आ गया 10? ओके, वेरी गुड। नहीं आया? देखो, प्रेजेंट एज x ली हमने, 15 साल के बाद x प्लस 15 और 5 साल पहले x माइनस 5। अब जो 5 साल पहले थी और जो 15 साल बाद वाली है वो बड़ी है ना एज, वो पहले वाली एज का 5 गुना हो जाएगी। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 5 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 5। अब इसको ब्रैकेट को खोलो। x प्लस 15 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 इंटू 5 25। अब x को राइट साइड पे ले जाओ, 5x माइनस x 4x हो गया,
और 25 इधर आके 15 में ऐड हो जाएगा, 40 हो गया। 40 को 4 से डिवाइड कर दो तो 10 आ गया। तो आज की डेट में x इज इक्वल टू 10 ईयर्स। अब इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर हम 15 साल बाद मतलब 10 प्लस 15 करें तो 25 हो गया। 5 साल पहले 10 में से 5 माइनस करो, 5 हो गया। 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 आ गया। ठीक है ना? ये हमने क्रॉस चेक भी कर लिया कि हमारा आंसर सही है। क्या लगाया? अच्छा, म्यूट कर लो बच्चों आप लोग। जब बोलना हो तभी अनम्यूट करके बात किया करो, ठीक है? फिर मेरी आवाज आप तक ठीक पहुंचेगी। बल्कि ना रिकॉर्डिंग में भी बल्कि बेटर आती है, अगर म्यूट होता है ना तो बेटर होती है रिकॉर्डिंग। गुड आफ्टरनून। टाइम पे आया करो मुनीब। ओके, म्यूट कर लो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ राजीव्स एज 5 years ago, एक मिनट, द प्रोडक्ट ऑफ राजीव्स एज 5 years ago with his age 9 years hence is 15. Find his present age. राजीव की एज जो 5 साल पहले थी और 9 साल बाद होगी, उन दोनों का प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वो है 15। अब आप इक्वेशन बनाओ, कैसे बनाओगे? 5 years ago और 9 years hence, आगे 5 साल पहले वाली और 9 साल बाद वाली उम्र का प्रोडक्ट अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो 15। हाँ, नहीं, हाँ क्वाड्रेटिक बनेंगे। अब तो आपको आगे क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी नहीं। x+5 थोड़ी है, x-5 है। हाँ, वो जब आप इनको मल्टी x को पहले आपको वो भूल गए ना अलजेब्रा के प्रोडक्ट, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी नहीं, वो किस किस को नहीं समझ आया? ओके, मैंने आपको 15 तो इक्वल टू है, इसकी इक्वेशन बदलिए। नहीं, देखो मैं समझाती हूँ इसको कैसे करना है। हमारा क्वेश्चन था, प्रोडक्ट ऑफ राजीव्स एज 5 years ago with his age 9 years is 15। तो हम x मान लेते हैं अभी की एज। 5 साल पहले कितनी थी? x-5। 9 साल बाद कितनी होगी? x+9। तो x-5 एक ब्रैकेट में इंटू दूसरे ब्रैकेट में x+9 ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 50। अगर तो आपको आइडेंटिटी याद है, आप आइडेंटिटी लगा सकते हो। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है? अगर आइडेंटिटी नहीं याद बाय चांस तो आप x को पहले वाली ब्रैकेट का पहला नंबर है x को दूसरे ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस का साइन लगा के 5 को x+9 को बारी बारी से मल्टीप्लाई करो। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो अगर आपको आइडेंटिटी एकदम नहीं याद आ रही। ठीक है? अब x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, -5 इंटू एक्स हो गया -5x। इसी तरह से x इंटू 9 हो गया +9x और -5 इंटू +9 हो गया -45 इज इक्वल टू 15 वैसे ही लिखते। ठीक है? अब x स्क्वायर प्लस 9x में 5x को माइनस करो तो 4x आ गया और -45, और अब 15 को उधर से उठा के लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा और उधर हो जाएगा राइट साइड पे 0। अब ये बन गया x स्क्वायर प्लस 4x। अब -45 और -15 मिलके हो गया माइनस, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस 4x -60 इज इक्वल टू 0। अब आपको मैंने दो फॉर्मूले करवाए हैं, दो में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, नहीं तो जो मैंने कल फॉर्मूला करवाया वो भी लगा सकते हो। अभी मिडिल टर्म लगा लेते हैं स्प्लिट करने का, ये इजी सा ही है। 60 के फैक्टर्स बनाओ, 2 2s are 4, 3s are 12, 5s are 60, 5 3s are 15 और 4 ये बात नहीं बनती हमारी। अगर हम 2 5s are 10 और 3 2s are 6 ये दोनों ले लेते हैं तो बात बन जाती है। 10x में से -6x करो तो 4x आ गया प्लस में, और मल्टीप्लाई करो तो 10 इंटू -6 हो गया -6। अब हमारे पास ये आ गया x स्क्वायर प्लस 10x -6x -60 इज इक्वल टू 0। हाँ बोलो, सभी बच्चे म्यूट कर लो। हमारे पास इक्वेशन आई x स्क्वायर प्लस 4x -60 इज इक्वल टू 0। 60 के जो हमने फैक्टर्स बनाए, 2 2s are 4, 3s are 12, 5s are 60, तो 2 2 3 और 5 ये चार फैक्टर आए। इनको हमने मिला के देखा तो हमारे पास
2 5 जार 10 और 2 3 जार 6। 10 में से अगर 6 माइनस करते हैं 4 आता है, इसलिए हम इन दोनों को चूज कर लेते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्र प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म में से x कॉमन लिया तो ये आ गया x प्लस 10 ब्रैकेट में, और फिर माइनस 6 कॉमन लिया, फिर ब्रैकेट में आ गया x प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में x प्लस 10 कॉमन ले लो, एक ब्रैकेट निकल गई बाहर x प्लस 10 की, और दूसरी ब्रैकेट में आ गया x माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 0। अब या तो x प्लस 10 इक्वल टू 0 है, अगर x प्लस 10 0 है तो x इक्वल टू माइनस 10, जो कि गलत है क्योंकि एज जो है वो नेगेटिव नहीं होती है ना, प्लस 10 ठीक है। तो ये एक तो ये हो गया, x प्लस 10 को हम रिजेक्ट कर देते हैं ये वाली वैल्यू क्योंकि इससे नेगेटिव वैल्यू आ रही है। x माइनस 6 को 0 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 6, ये आ गया हमारा आंसर, x इज इक्वल टू 6। अगर हम इसको इक्वेशन में पुट करें, x माइनस 5 6 माइनस 5 1 हो गया, 1 इंटू एक्स प्लस 9 मतलब 6 प्लस 9 15, 1 इंटू 15 इज इक्वल टू 15, ये हमारा सही आंसर। अब समझ आया सबको? अगर किसी को भी नहीं आता अनम्यूट करके आप दोबारा पूछ सकते हो, आप 4 बार भी पूछोगे तो मैं समझाऊंगी, लेकिन वैसे ही ऐसे ऐसे नहीं करना है। एक बार और बता देते हैं, सब बच्चे म्यूट रखो बस। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन होता है ना ये इस टाइप का, सबसे पहले हमने ढूंढना है कि हमने निकालना क्या है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमने राजीव की प्रेजेंट एज निकालनी थी, ठीक है। हमें जो कंडीशंस दी, हम प्रेजेंट एज को मान लेंगे कि x है। अब हमें जैसे जैसे क्वेश्चन में कंडीशंस दी हुई है वो हम अप्लाई करते जाएंगे। हमें पहली कंडीशन दी हुई है प्रोडक्ट ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया हमने। किस किस का प्रोडक्ट है? राजीव की एज 5 साल पहले की, 5 साल पहले कितनी एज थी उसकी, x में से 5 माइनस कर दो, x माइनस 5, तो ये पहला नंबर आ गया x माइनस 5 ब्रैकेट में, इंटू हमने पहले ही लिखा हुआ है, इंटू से पहले आपने x माइनस 5 लिख लिया ब्रैकेट में, और उसके बाद ब्रैकेट के बाद क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 5 years ago वाली एज का किसके साथ प्रोडक्ट है, 9 years hence, hence मतलब आगे, 9 years के बाद, 9 years के बाद कितनी एज हो जाएगी, x प्लस 9। तो हमारा ये हो गया x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, इंटू दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 15। अब हम x को पहले जो ब्रैकेट है उसकी एक टर्म ले लेंगे, पहली वाली, उसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो दूसरी वाली से, x को x से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर आ गया, प्लस x इंटू 9 हो गया 9x। फिर अगला नंबर है माइनस 5, माइनस 5 को x से मल्टीप्लाई किया, माइनस 5x आ गया, माइनस 5 को प्लस 9 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 45 आ गया, और उधर से 15 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो वो भी माइनस 15 इधर आ जाएगा, और उधर रह गया हमारा 5 इंटू 9 45 आया था। हम जब दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है, 5 को 9 से किया था, 15 इधर आके माइनस 15 हो गया। अब माइनस 45 और माइनस 15 ये बन गया माइनस 60, और राइट साइड है 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 9 में से माइनस 5 किया तो 4 आया ना, 4x, तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब 4x को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे, 60 के इस तरह के फैक्टर्स लेंगे कि उनका जोड़ 4x आए, तो 60 के फैक्टर्स बना के 2 2 3 और 5 आए, उनमें से 2 5 are 10 और 2 3 are 6, ये दोनों फैक्टर्स हमें सूट कर रहे हैं, तो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म्स में से x कॉमन लिया, ब्रैकेट में आया x प्लस 10, फिर दूसरी ब्रैकेट के लिए माइनस 6 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया x प्लस 10, दिस इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म्स में से x प्लस 10 कॉमन, और उधर रह गया दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 0। अब या तो x माइनस 6 0 है या x प्लस 10 0 है। अगर x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ गई माइनस 10। किसी की भी उम्र जो होती है वो पॉजिटिव होती है ना, हम ये तो नहीं कहते अब मैं आज माइनस 15 साल की हो गई, ऐसे तो नहीं ना बोलते, प्लस होता है ना, माइनस में तो पिछला जन्म चला जाएगा फिर, है ना। तो इस जन्म में सारी जो उम्र है हमारी वो प्रेजेंट में आती है ना, पॉजिटिव आती है ना। तो इसलिए x इज इक्वल टू माइनस 10, ये वाली वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे,
रिजेक्ट कर देंगे मतलब ये 0 नहीं हो सकती, x प्लस 10 जो है वो ऐसे ही रहेगा। जो दूसरी वैल्यू है x माइनस 6 वो 0 हो सकता है। अब x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो जो हमने इक्वेशन बनाई थी x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 15, उसमें x की वैल्यू 6 लगाओ तो 6 माइनस 5 1 हो गया, इंटू 6 प्लस 9 15 हो गया, तो 1 इंटू 15 इज 15। हमारे लेफ्ट हैंड साइड भी 15 आई, राइट हैंड साइड भी 15, तो ये वैल्यू हमने सही निकाल लिया, हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ट्राई करो। A is 36 years old and B is 16 years old. In how many years will A be twice as old as B? आज की डेट में A की उम्र है 36 साल और B है 16 साल का। कितने सालों के बाद A की उम्र B का दोगुना हो जाएगा? मतलब 36 तो आज है, उसकी B की 16 आज है। आज से कितने साल के बाद ऐसा होगा कि A की उम्र B का दोगुना हो जाए? तो x मान लो x सालों के बाद, दोनों में x ऐड करो और इक्वेशन। यस, वेरी गुड, सबका ही आ गया। यस, इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चों ने कर लिया, किस किस ने नहीं किया अभी? चलो गुड, मेरे को लगता है सबने कर लिया। यस, वेरी गुड, तो आप सीख गए। 36 इयर्स आज की एज है A की, B की आज की एज है 16 साल। दोनों की कितने साल बाद ये दोनों के एज का रिलेशन होगा कि A की उम्र B की उम्र का दोगुना हो जाएगा? तो हम सपोज कर लेंगे कि x साल के बाद, x इयर्स के बाद ऐसा होगा। तो आज अगर A की उम्र 36 साल की है तो प्लस x करके वो वाला टाइम आ जाएगा। इसी तरह B की आज 16 साल है तो x ऐड कर दो 16 प्लस x, फिर वो वाला रिलेशन हो जाएगा दोनों की एज का। तो 16 साल के बाद 16 साल में और 36 साल में x x ऐड करके हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 36 प्लस x इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में 16 प्लस x। अब ब्रैकेट खोली, 2 इंटू 16 32 हो गया, प्लस 2 इंटू एक्स 2x हो गया। अब ये इक्वेशन आ गई 36 प्लस x इज इक्वल टू 32 प्लस 2x। अब x को उधर ले जाओ राइट साइड पे, 2x में से x माइनस हुआ, x आ गया, और 32 को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, 36 से माइनस होके 32, ये आ गया 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो 4 साल के बाद ऐसा होगा कि A की उम्र B का ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। 36 प्लस 4 करो, 40 आ गया, और 2 इंटू 16 प्लस 4 20, 20 इंटू 2 40, ये भी 40। ठीक है, तो दोनों 40 40 आ गए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। Ratio of the ages of Meena and Meera is 4:3. The sum of their ages is 28 years. The ratio of their ages after 8 years will be what? मीना और मीरा, इन मीना और मीरा की एजेस जो है उम्र, उनकी आपस में अनुपात है 4 और 3 का, और दोनों की उम्र का जोड़ 28 है। अब 8 इयर्स के बाद उनकी एज का रेशो क्या होगा? हाँ, जब उनकी दोनों की जोड़ देंगे तो वो 28 बन रहा है। रेशो है उनकी 4:3, 24 20। यस, रेशो निकालनी है आपने, कर लो। हाँ सही है, 16 और 12 आएगा, और उसके बाद 8 साल के बाद उनकी रेशो क्या होगी? दोनों में 8 ऐड कर और फिर उनकी कटिंग करके जो आएगा वो रेशो। नहीं, 7 कहाँ से आया? कितना आया? हाँ, तो 24। हाँ देखा, हाँ, पर मेरे को अच्छा लग रहा है, आप पहुंच रहे हो। कुछ बच्चे आंसर नहीं दे रहे मुझे। संतोष कुमार, क्लियर है आपको? कहाँ से नहीं समझ आया? अच्छा, इमरान को समझ आ गया। ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया ना, पिछले तो आ गए ना। संतोष आपको भी? ओके, ये वाला समझा देती हूँ। रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ मीना एंड मीरा, दो लड़कियां मीना और मीरा, दोनों की एज जो है उनकी रेशियो अनुपात दिया हुआ है 4 और 3 का। तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक्चुअल में उनकी एज 4x है और मीरा की एज है 3x। अब वो कह रहा है सम ऑफ देयर एजेस इज 20, तो 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 28। ये हो गया 7x, 4x प्लस 3x 7x हो गया, बराबर है 28 से। तो x हो गया 28 बटा 7, 28 को 7 से डिवाइड किया तो ये आ गया 4।
अब x की वैल्यू 4 आ गई। अब मीरा की और मीना दोनों की एज में x की वैल्यू लगा दो तो उनकी एक्चुअल एज आ जाएगी। मीना की एज है 4x, 4 इंटू 4 16 हो गई। मीरा की एज है 3x, 3 इंटू 4 12 हो गई। अब 16 और 12 की ये है रेशियो कह लो, ये एक्चुअल है। म्यूट कर लो बेटा, मुनीब म्यूट करो, मुनीब आप म्यूट कर लो। अब हमारे पास मीना की एज आ गई 16 और मीरा की आ गई 12, ठीक है। अब दोनों की 8 साल के बाद कितनी होगी? 16 में भी 8 ऐड होगा, वो भी 8 साल बड़ी होगी और मीरा भी 8 साल और बड़ी होगी। तो 16 प्लस 8 24 और 12 प्लस 8 20। अब उनकी रेशो 8 साल के बाद जो होगी वो 24 और 20 की, 24 और 20 की कटिंग कर लो। 4 के टेबल पे कट रहा है, 4 6 are 24, 4 5 are 20, तो 6/5 ये रेशो आ गई। 6 और 5 की रेशो होगी। अब क्लियर है? अगर अभी भी किसी को नहीं आया तो दोबारा पूछ सकते हो। सबको क्लियर है? वेरी बेटा, दो चार बच्चे रिस्पॉन्ड कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे चल पड़े। अगर किसी एक को भी नहीं आया तो आप जरूर पूछ लिया करो साथ के साथ, क्योंकि ऐसी शर्म करते रहे तो फिर काम नहीं बनेगा। ठीक है? इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती। अगर नहीं समझ आया, चाहे 10 बार समझाना पड़े, मैं समझाऊंगी, आप पूछो जरूर अगर नहीं आया तो। ओके? क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता। बार बार हम ये टॉपिक जो है ये रिपीट थोड़ी कर रहे हैं। अब ये फॉर्मूले कर रहे हैं तो बार बार थोड़ी वो कर रहे हैं हम, है ना? तो साथ के साथ समझते जाओ जहां पे नहीं समझ आई। ये नहीं सोचो बाद में हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे या फिर से कभी पूछ लेंगे, फिर मौका नहीं मिलता होता। ठीक है? तो साथ के साथ क्लियर करो और अपने पास नोट करते जाया करो जो चीज आपको नहीं आई थी और मैंने समझाई। जब आपको समझ आ गई बेशक छोटे छोटे नोट बना लिया करो। ठीक है? हम लोग स्टूडेंट थे, कभी मैथ्स के पीरियड में कभी फ्री होके नहीं बैठे, हाथ में कॉपी पेन होता ही था कि फटाफट नोट करते जाओ। क्योंकि जब हम हमारे दिमाग में इतनी स्टोरेज नहीं हो पाती, कई कोई चीज हम भूल भी जाते हैं बीच। तो अगर छोटे छोटे नोट्स होंगे तो हम उनको कंसल्ट करके हमें वो याद आ जाता है, हाँ ये हमने पढ़ा था, है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। इंटरेस्टिंग है ना ये टॉपिक, तो मजा आ रहा होगा बच्चों को। हाँ, अच्छा मैंने ना एक बात पूछनी थी आपसे। कल अगर मैं जल्दी कर लूं क्लास अपनी 1 से 2, या 12, अगर मैं 12 to 1 कल का दिन सिर्फ कर लूं, 12 to 1 कर लूं? नहीं, कल पता है क्या है, कल ना मेरे गेस्ट आने हैं, तो वो आने भी ऐसे ही हैं 2-3 बजे। तो 1 to 2 कौन कौन नहीं आ सकता? 12:30 से 1:30 सबको सूट करता है? 12:50 वाले? हाँ, 1 मिनट, 12:30 बजे कर लूं? एक दिन की तो बात है, परसों तो यही टाइम रहेगा 3 बजे। हाँ कर सकते, चलो चलो वही 12:50 वाला 12:45 कर देते हैं, ठीक है? 12:45 ठीक है सबको? छुट्टी नहीं मारनी, फिर आपका ये लिंक नहीं रहेगा इन क्वेश्चन। ओके? हाँ जी, बाकी बच्चे म्यूट करो, ये क्या कह रहे हैं? बाकी सिंपली आप लोग म्यूट करो। हाँ अब बोलो अंश। हाँ, कितने बजे आते हो स्कूल से? 2 बजे आते हो? अच्छा, चलो ऐसे करना, कल तो ऑडियो सुन लेना कल के लेक्चर की, ठीक है? कल वाली ऑडियो सुन लेना, यही टॉपिक चलता रहेगा, परसों भी यही चलेगा, ठीक है? तो कल हम 12:40 का रख रहे हैं ना, 12:30 का? ठीक है, 12:30 रख देती हूँ अनमोल, 10-15 मिनट आप लेट आ जाना भी, कोई बात नहीं, ठीक है? 12:30, 5 मिनट स्टार्ट करते भी लग ही जाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, 12:45 हो गया फाइनल। अच्छा ठीक है, 12:45, चलो फाइनल हो गया 12:45। ओके, अगला क्वेश्चन करो। द प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश is twice his daughter's present age. 6 years hence, the ratio between the ages of Suresh and his daughter will be 23:13. What is the present age of Suresh? सुरेश की आज की डेट में जो एज है डॉटर का 2 गुना है। 6 साल के बाद सुरेश और उसकी बेटी की जो एज होगी उसकी रेशो होगी 23 और 13। तो आज की डेट में सुरेश की एज क्या है? 23 और 13, 23 एंड 13। फादर और बेटी की 23, फादर बड़े होंगे ना। प्रेजेंट एज फादर की जो है वो डॉटर का ट्वाइस है। 6 साल के बाद उनकी रेशो हो जाएगी 23 और 13 की। क्या बेटा? नहीं, रेशो थोड़ी निकालनी है, अब तो एज निकालनी है। हाँ, फादर की एज नहीं, अरे 12 साल के पापा होंगे। हाँ, सुरेश और उसकी बेटी, सुरेश की उम्र बेटी से डबल है। 6 साल के बाद, आज की डेट में पहले करो ना, बेटी की एज एक्स है,
तो फादर की हो गई 2x आज, ठीक है। 6 साल के बाद दोनों में 6 6 ऐड कर दो, फिर उनकी रेशो होगी 23 और 13 की, वहां से सिंपली 1 मिनट म्यूट करो। हाँ अब बोलो मुनीर। हाँ नहीं, सुरेश का ही बता दो आप। 20 और नहीं, 20 किसकी आई है? नहीं नहीं, बेटी की एज x मान लो, सुरेश की एज हो गई 2x, 6 साल के बाद बेटी कितनी हो गई x+6, और फादर सुरेश कितने हो गए 2x+6। अब दोनों की रेशो, फादर की और डॉटर की रेशो 2x+6 होल डिवाइडेड बाय x+6 इज इक्वल टू 23/30। अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 13 लेफ्ट साइड पे चला जाएगा और 2x+6 से मल्टीप्लाई होगा और इज इक्वल टू 23 इंटू x+6। अब इनको ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, 13 इंटू 2x हो गया 26x प्लस 13 इंटू 6 हो गया 78 इज इक्वल टू 23 इंटू x हो गया 23x प्लस 23 इंटू 6 किया तो 130। अब 23x को लेफ्ट साइड पे जाके 26x में से प्लस थोड़ी मल्टीप्लाई, 23 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 13 इंटू ब्रैकेट में 2x+6 ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 23 इंटू ब्रैकेट में x+6 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब 13 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो, 13 2s are 26, तो ये आ गया 26x प्लस 13 6s are 78 इज इक्वल टू 23 इंटू x हो गया 23x प्लस 23 इंटू 6 करेंगे तो 138। अब 78 राइट साइड पे जाके 138 में से माइनस कर दो, 60 हो गया, और 23x को लेफ्ट साइड पे लाके 26x में से माइनस करो तो ये 3x आ गया। 3x इज इक्वल टू 60, सो x इज इक्वल टू 60/3, कटिंग करके आ गया 20। अब x की वैल्यू आ गई 20, तो डॉटर की एज हो गई 20 ईयर्स और फादर की है उसका ट्वाइस, दोगुना 2x, 2 इंटू 20 40। यस, अब समझ आ गया? ओके चलो बाकी कल करते हैं। अब याद रखना ये नहीं कि हम भूल गए, कल मैं मैसेज भी डाल दूंगी वैसे, ठीक है। हाँ 12:45 का। बाय बाय। बाय। और मैं भूल गई तो मेरे को याद करा देना।